जय श्री श्याम दोस्तों, अगर आप भी यूआरओ एस्पिरेंट है या यूँ कहूँ कि यूआरओ के लिए पागलपन है और अगर मुझसे जुड़े हुए पहले से बहुत समय से 2022 से यूआरओ ही आपका अगर सपना है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी बात, वो बच्चे जो अभी इसके बारे में सुना है या फिर जिन्होंने नहीं सुना, ये वीडियो पहली बार आपके सामने स्क्रॉल करते हुए सामने आई, वो भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो को मैं विदिन 5 मिनट फिनिश कर दूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ इसमें काम की बात करने वाला हूँ। ये वैकेंसी कब आएगी, ठीक है? ये पूरी कब होगी, जॉइनिंग कब तक हो जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, तैयारी करें या नहीं करें? देखो, मैं क्लियर कट आपको बोल दूँ, क्या आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अगर पहले से पता है कि कल आपके साथ में ये होगा, तो फिर आप भगवान हैं, ठीक है? तो आपके भरोसा अगरबत्ती और एक नारियल ला करके, लगा करके, चढ़ा करके आपकी पूजा कर लेता हूँ। तो मैं वो तो हूँ नहीं, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन वो इंसान जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेकर के चलता है, आपको हमेशा वो चीज़ बताता है जो सच्चाई होती है। ये रिकॉर्ड आप स्पेशली इसी भर्ती की बात करूँ तो ईओ का और आरओ का आप 2022 से देख सकते हैं, एक-एक चीज़, ठीक है? आवेदन से लेकर के सिलेक्शन तक, चाहे वो कट ऑफ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेपर का लेवल हो, कुछ भी हो, एक-एक चीज़ आप जाकर के हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं इस चैनल की। ये चैनल उस टाइम से उस चीज़ को लेकर के इसलिए जाना जाता है, जब आपको हमेशा मैंने बताया है कि जब 2022 की भर्ती हुई थी, तब जब जॉइनिंग होने वाली थी, तब तक ये इंसान बोला था कि ये वैकेंसी रद्द होगी। तो इतना होने के बाद भी मुझसे सफाई नहीं दी जाती। आपको विश्वास हो तो ही मेरे साथ आगे बढ़ना। कुछ लोग आएँगे यहाँ पे, पटवारी की बात करेंगे, ग्राम सेवक की बात करेंगे, 4th ग्रेड की बात करेंगे, वो लेवल एक अलग है, ये लेवल एक अलग है। तो आप उस लेवल पे चलते हैं, तो आप इस लेवल पे मत आइएगा। दोनों में दिन-रात का अंतर है। ठीक है, आरएसएसबी बोर्ड की कार्यशैली अलग है, ईओआरओ, आरपीएससी की कार्यशैली अलग है। दोनों के लेवल में फ़र्क है, दोनों के हर एक स्केल में फ़र्क है। तो अगर आप उस कैटेगरी हैं, तो आप उस कैटेगरी की बात कीजिए, आप इस कैटेगरी में, तो आप इस कैटेगरी की बात बोले सर कैटेगरी क्या? दोनों के अंदर लेवल का बहुत डिफरेंस, ठीक है? तो आप आरपीएससी लेवल पे बात करें, तो आप आरपीएससी को अकॉर्डिंग लेकर के चलिए, वहाँ पे आप आरएसएसबी को इन्वॉल्व मत कीजिए। दोनों चीज़ों को समझिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बता के चलूँगा कि 2026 के रोज़गार मेले में ही होगी ये शामिल। इसका मतलब ये भर्ती 2026 में आकर के 2026 के अंदर ही आपको जो आपका जॉइनिंग लेटर आपको रोज़गार मेले में मिल जाएगा। ये इतना मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। अब बोलेंगे आपने तो इस भर्ती के लिए बोला था 25 में भी आएगी। देखो मैंने क्या बोला, मैं एक सिर्फ़ आपके बीच में एक, जैसे होता है ना कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, ठीक है? तो बस मेरा काम एक चीज़ है, आपको आपको आपकी मंजिल तक ले जाना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। आपकी मंजिल है, वहाँ के इस बीच का एक गुरु का काम होता है, आपको वहाँ उस मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाना, चलना आपका है, मंजिल आपकी वही है। अब आपको किस तरीके से चलना वो डिपेंड आप पे करता है। तो आपको कोई फ़ोर्स नहीं है कि आप मेरी बात मानें, लेकिन जिसके लिए, क्योंकि वैसे भी देखो इसमें लिमिटेड पोस्ट आती है और ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लेकर के चाय की थड़ी में बैठ कर के ज्ञान देते हैं और 10 दोस्तों में बैठ कर के, "अरे भाई आरएस कितनी बार दे लिया, अरे यूआरओ कितनी बार दे लिया, अरे ये", वो बकवास करने वालों के लिए नहीं, यहाँ भी आते हैं, वो ज्ञान देने हर जगह जाते हैं, बेचारों का काम ही है। घर वालों ने मोबाइल दिला रखा है, तो उसमें अंगूठा चलाना होता है। मैं सीधी क्लियर कट बात करता हूँ, बुरा लगे कोई बात नहीं, आप यहाँ से अभी अनसब्सक्राइब करके चल जाना, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँ, मैं सीधी-सी बात करके चलूँगा, ठीक है? दूसरी बात, आपको लगे या नहीं लगे, आपको क्या लगता है, अभी इसको लेकर के आपको मैं बता दूँ कि यूट्यूब के ऊपर कहीं पे भी 2 महीने से शांति है। अभी ये वीडियो आने के बाद में देख लेना, फिर से आपको वही भरमार मिलेगी, तो आपको समझते हो कि कॉपी पेस्ट गैंग एक्टिव हो जाएगी। तो सीधी-सी बात है, ये चीज़ें आपको बता कर के चल रहा हूँ। इसका नोटिफ़िकेशन क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीज़ें। इसी के साथ यूआरओ के साथ में एआरआई। अभी बातें ज़्यादा हो गई, हो सकता है ये वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा चली जाए, क्योंकि पहले ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एआरआई है, ये असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये कौन-सी होती है, ठीक है? ये आरओ से 2 पोस्ट नीचे आरआई और फिर एआरआई होती है। ये दोनों पोस्ट आपको एक साथ देखने को मिलेगी। ये डिले क्यों हो रही है, मैं आपको ये बता दूँ कि इन दोनों के जो स्वीकृति है वो साथ-साथ मिलेगी और दोनों वैकेंसी साथ में आएगी। अगर ईओआरओ आनी होती है ना, तो अब तक आ चुकी होती है, लेकिन एआरआई भी इसके साथ आएगी। ये 4-5 ऐसी पोस्ट है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट से, जिनको लेकर के वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल लगी हुई है। कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो चीज़ें डिले हो रही है। आपको अभी भी पता है कि जो 1.5 से 2 लाख वैकेंसी और आने वाली है, आपको लगे कि बजट में घोषणा होगी, नहीं, ये बजट से पहले ही आपको, बजट के आस-पास, ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपको चीज़ें मैं सारी बता के चलूँगा कब तक क्या होगा, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ ये दोनों वैकेंसी क्या होती है, यूआरओ नगरपालिका अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर और एआरआई असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपको पहले, जो अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं, बाकी सबको पता होगा, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? आपके लिए योग्यता सिर्फ़ आपको स्नातक होना चाहिए। ठीक है? स्नातक होना चाहिए।
जो है एज फैक्टर है आपका, एज फैक्टर नॉर्मली 18 से जो 40 है। बाकी नोटिफिकेशन में अगर कुछ चेंज हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी जो छूट वगैरह आपको मिलती है वो एक अलग है, ठीक है। इसके बाद में आप कहीं से कौन अप्लाई कर सकता है, स्नातक आप सिर्फ पास होनी चाहिए, कितनी भी परसेंटेज है। क्या अदर स्टेट के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, अदर स्टेट के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं हैंडीकैप हूँ या किसी भी कैटेगरी में हूँ, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते, बस इतनी की सी योग्यता चाहिए। इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल एग्जाम होती है, ठीक है, सिंगल एग्जाम होती है, इसके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। नो इंटरव्यू, नो मेंस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है, ठीक है। सीधी सी बात है, ये चीज़ें आपको पता होगी, इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, ये चीज़ इतनी सी समझ लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ ये वैकेंसी कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब तक, एग्जाम कब तक हो सकता है, ये सारी चीज़ें बता के चलूँगा। उससे पहले अगर आप लोग भटकना चाहते हैं भटकिए, क्योंकि कल मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर किया था कि आरपीएससी अपना पैटर्न ऐसा बना रही है, साफ साफ बोला कि कोचिंग संस्थाएं, आपने देखा होगा जैसे ही कोई भी एग्जाम लगती है उसके बाद में यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलते हैं, और पीएससी का पेपर इस लेवल का है कि इतने में से 4 लोग ही पास हुए हैं, ठीक है, 5 लोग ही पास हुए। एपीयू का एग्जाम 180 पोस्ट में से सिर्फ 4 लोग पास हुए। ज्योग्राफी के अंदर आपने देखा होगा कि 6 लोग पास हुए हैं। उसका रीजन क्या है, आरपीएससी बनी इसलिए कि उस लेवल का पेपर बना है। लेकिन आप वही चीजें, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरपीएससी के सदस्य केसरी सिंह जी ने ये बात बोली है कि उसी पैटर्न पे चलो। अगर आपको एक नए पैटर्न पे, अगर आप जॉब के साथ में भी, या आप गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के साथ में, या फिर आप फर्स्ट टाइम भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना है, तो आपको सिर्फ एक मिनिमम प्राइस के साथ अगर आप जुड़ना है ना, तो ईयूआरओ टेस्ट सीरीज आपको, ठीक है, आरएस यूपीएससी लेवल तक की टेस्ट सीरीज इसमें साथ मिलेगी। ये पूरा कॉम्बो पैक है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इससे जुड़ना चाहे तो आप एक कूपन भी लगा सकते हैं, इसमें आपको इनिशियल आपको ऑफ भी मिल जाएगा, अप टू 70% तक का आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। आप एक कूपन लगा सकते हैं LUXMI70, ये लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप जुड़ना चाहें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वेट करना है तो आप कीजिए, बाद में तब तक वो लोग 4-5 बार रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि मुझसे बच्चे तब से जुड़े हुए हैं जब पिछली यूआरओ भर्ती का रिजल्ट आया था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उमेश सर बोलते हैं वो सोच समझ के बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात आती है सर इसका नोटिफिकेशन यूआरओ, ठीक है, यूआरओ एंड एआरआई, इन दोनों के जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएंगे? देखिए, मैं ये चीज़ें नहीं कि आप मेरी बात माने ही, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है ये आपका जैन और फेब, ठीक है, 2026 के अंदर लास्ट अगर जाओ तो आप मार्च जा सकते हो। अगर खींच के बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर पीछे पड़ जाते हो, क्या हुआ आपने तो बोला था ना, ये मार्च लास्ट नहीं तो जनवरी फरवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम पॉसिबिलिटी कब तक है इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा। मेरे अकॉर्डिंग अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक, ठीक है, ये बोल रहा हूँ आपको टाइम नहीं मिलेगा। अप्रैल लास्ट, जनवरी में आ गई तो ये दो जो डेट हैं मैंने आपको पहले भी बता रखी, उसका डिटेल वीडियो चेक कर लीजिएगा। दो डेट अभी भी हैं, उनमें से एक में आरएस प्रीलिम्स होगा, ठीक है, और उनमें से दोनों में से कोई सी भी एक डेट पे ये होगा। इसलिए आपको एग्जाम तक का बता के चल रहा हूँ। आप ये मान के चलिएगा कि मैक्सिमम खींच के चलो रिजल्ट भी दे तो आपको अक्टूबर नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। इसलिए ये नोटिफिकेशन, अब देखो आपको अगर कहीं पूजा निकलवानी है, मुहूर्त निकलवाना है, जाकर के आप पूछोगे उमेश शर्मा ने ये बोला है क्या, ये सच है क्या, आपको 10 बार 1000 बार सोचने के बाद विश्वास हो तो आप मानिए। पर मैं इतना ही कहूंगा, इस वैकेंसी को लेकर के आप इस चीज के ऊपर अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि आप यहाँ इस चीज में ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर आपका सपना है तो। कितनी पोस्ट पे आएगी ये चीजें भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये है आपका 80 के अराउंड पोस्ट होगी, ठीक है, ये आपकी जो है आपका 125 के आसपास, लेकिन ये पूरी होते होते एंड तक है ना, ये आपकी 140 से 150 पोस्ट तक जा सकती है। ये स्टार्टिंग आपका जो है, आप ये समझ करके चलिएगा, ये 72 से लेकर के आपका कितना भी हो सकता है 125 तक, कितनी भी पोस्ट स्टार्टिंग में कितने में भी मिल सकती है। इसी चीज़ में यह असमंजस से ये वैकेंसी लेट हो रही है और कोई रीजन नहीं है, ये कन्फर्म है, ये वैकेंसी फ्लोर पे है, बस इसको एक वित्तीय स्वीकृति की देरी है।
मैं ज़्यादा इस चीज़ को खींचूँगा नहीं, बस इतना सा बोल रहा हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में समय नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ भटकना है तो भटक लीजिए। अगर आप इसमें नगरपालिका अधिनियम या फिर योजनाएँ, ये जो मेन इम्पोर्टेंट है, इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है, मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो और बना दूँगा, उसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर मुझे 7733 943 243 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं सर कसम खा के कहो, दिल लगा के कहो आएगी क्या, वो चीज़ें मुझसे नहीं होगी। एक बार बोल दिया, मैं उसका रिप्लाई ही नहीं दूंगा, फिर आपका दिल टूटे तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और अगर आप इंस्टा पे भी हैं तो आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, umesh_sir_official। आप मुझे यहाँ करके भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, अगर आपको ट्रस्ट है तो आप जुड़ सकते हैं, और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा। और इस वैकेंसी को लेकर के आपको एक पूरा कोर्स में जुड़ने के बाद एक पूरा टेलीग्राम ग्रुप के साथ सपोर्ट मिलेगा। पढ़ना आपको है, मैं हमेशा बोलता हूँ मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता। अगर आप एक्टिव हैं, आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इस कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।